Jai Hind and good evening. Welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CTS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. I hope सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है भाई, है ना? एंड अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज जो मैथ्स की चल रही है फॉर बोथ एफकेट एंड सीडीएस. फॉर द टाइम बिंग अपन एफकेट पे भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि देखो एफकेट पहले आएगा, है ना? एफकेट आपका पहले आएगा और एफकेट में एज यू ऑल नो 20 क्वेश्चंस आएंगे भाई. एंड 20 क्वेश्चंस मतलब 60 मार्क्स. अब मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ. पहले देखो मैं वन शॉट नहीं करवाता हूँ, वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए करवाता हूँ. ये इसलिए करवाता हूँ कि यार आप रियल में 20/20 करके आए, है ना? सिर्फ मतलब हवा में चीज नहीं है, रियल में आप 20/20 करके आए, इसीलिए मैं आपको इसमें पीवाईक्यू भी करवाता हूँ. एंड सेम अप्लाइज फॉर द सीडीएस. सीडीएस में मैं पहले आपको ये करवा रहा हूँ अर्थमेटिक, बाद में वो भी करवाऊंगा, डोंट वरी. ठीक है ना? इस बार आपको मस्त तरीके से करवाऊंगा. इजीली आप सीडीएस में 60 प्लस क्वेश्चन कर पाओगे, 50-60 प्लस इजीली कर पाओगे. ठीक है ना? एंड एफकेट में अपना यही टारगेट है भाई, 20/20 ही करके आना है, एक भी गलत नहीं करना है. अपना ये टारगेट नहीं है भाई 14 क्वेश्चन कर दिए, 15 कर दिए. अपना टारगेट है 20 में से 20 करके. ओके. तो इसी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अपन, प्रोपोर्शन. पिछले में अपने ने रेशियो एंड पार्टनरशिप पढ़ा था, उसमें अपने ने देखा काफी क्वेश्चंस आते हैं. अब ये जो प्रोपोर्शन चैप्टर है ना कहीं उसी से रिलेटेड है, इसीलिए इसमें ना आपको वेटेज एफकेट में कम दिखेगी, बट सीडीएस में हर बार ऑलमोस्ट आपके एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सीडीएस के लिए. एफकेट के लिए आई विल से कि स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी आई विल से देखो यार, अगर 20 टारगेट आपका तो यू मस्ट सी दिस क्लास. एंड इसको ध्यान से देखो कि आप कैसे यार, अगर प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा. ठीक है ना? मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखाऊंगा एफकेट में भी कि प्रोपोर्शन से कैसे क्वेश्चन है. ठीक है जी. तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलो भाई स्टार्ट करते हैं. अब देखिए कुछ आपकी बेसिक टर्म्स है रेशियो से रिलेटेड, पहले वो क्लियर कर लेते हैं, है ना? कभी कभी क्या होता है आपके सीडीएस जैसे एग्जाम में पूछ लेते हैं. ओके. अब ये वाली जो चीजें हैं ये आपके एफकेट में कम चांस है, बट सीडीएस में पूछी जा सकती है. देखो सपोज करो आपने रेशियो पिछली क्लास में पढ़ा था, सपोज करो आपका कोई रेशियो है A/B, है ना? कुछ स्पेसिफिक आपकी फैक्चुअल टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से सबसे पहली है भाई आपकी डुप्लीकेट रेशियो. अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा इसका, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका बताइए भाई आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा. ठीक है. या फिर आपसे पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए भाई, कि सब डुप्लीकेट रेशियो बताइए इसका क्या होगा, सब डुप्लीकेट. ओके. सब डुप्लीकेट रेशियो. या फिर फाइनली एक और चीज जो आपसे पूछी जाती है, वो क्या पूछी जाती है, ये पूछी जाती है सब ट्रिप्लीकेट. अभी मैं प्रोपोर्शन पे नहीं आया हूं, ठीक है ना? ये मैं रेशियो की कुछ चीजें बता रहा हूं आपको. सब ट्रिप्लीकेट रेशियो. अब ऐसा कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना तो भाई घबराना मत. देखो बहुत सिंपल आपको बताता हूँ. अगर आपको कभी भी ऐसा पूछ लिया जाए, आपको दे रखा है ये A/B है और इसका डुप्लीकेट रेशियो निकालो, अगर डुप्लीकेट पूछ लिया जाए तो सिंपली क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, A² रेशियो B². ट्रिप्लीकेट बोल दिया तो भाई क्या कर दो, क्यूब कर दो. ठीक. अगर सब डुप्लीकेट बोल दिया तो क्या कर दो भाई, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट. और अगर सब ट्रिप्लीकेट बोल दिया तो आपको क्या ले लेना है, क्यूब रूट ले लेना है. ओके. क्यूब रूट ले लेना है. ठीक है जी. बाकी बेच वालों के लिए भाई एज ए रिवीजन है, एंड क्वेश्चंस खुद से ट्राई करने हैं भाई. बेच वालों को सब कुछ पढ़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है. ठीक है ना? तो कोई बहाना नहीं चलेगा. अब देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको जैसे बता देता हूँ. जैसे मान लो मैंने लिखा कि आपका 5/8 है, इसका मैं बताता हूँ आपको डुप्लीकेट रेशियो. तो क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 25/64. अगर सपोज करो कोई आपको दिया है, आपको बोला ये मैंने लिखा है भाई डुप्लीकेट. ओके. डुप्लीकेट. आपको मान लो कोई नंबर दिया है, नंबर क्या दिया भाई, 125/729, और आपको बोला इसका निकालो भाई सब ट्रिप्लीकेट. सब ट्रिप्लीकेट निकालोगे तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा भाई, देखो ये 5 का क्यूब है तो 5 क्यूब रूट हो गया रेशियो. ये किसका क्यूब रूट है, ये 9 का है तो ये 9 आ जाएगा. ये हो गया आपका सब ट्रिप्लीकेट. तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो. ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको करना आना चाहिए. ठीक है जी. सिमिलरली एक और चीज ध्यान रखना भाई,
एक और आपको क्या ध्यान रखना है भाई, ये ध्यान रखना आपको कंपाउंड रेशियो, कि कंपाउंड रेशियो क्या होता है, कंपाउंड रेशियो आपका क्या होता है। ठीक है, देखो कंपाउंड रेशियो क्या होता है, सपोज करो आपको कोई रेशियो दिया है भाई, रेशियो क्या दिया आपको, रेशियो दिया है m/n। ओके, m/n दिया, ये जो रेशियो होता है अपने को पता है, इसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं भाई, एंटीसीडेंट बोलते हैं, है ना, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। ठीक है जी। अब सपोज करो एक आपके क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन में क्या बोल दिया भाई कि आपके कुछ रेशियोज हैं, रेशियोज कैसे हैं, 3 रेशियो दे दिया आपको, आपको बोल दिया भाई पहला रेशियो है m/n, दूसरा रेशियो आपको p/q, और तीसरा रेशियो आपको बोल दिया r/s। इसका बताओ कंपाउंड रेशियो क्या होगा। अगर आपसे ऐसे एग्जाम में पूछ लिया तो सिंपली क्या करना है, जो भी रेशियोज आपके दिए हैं उनको क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो MPR डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, NQS हो जाएगा। यही आपका क्या होता है भाई, कंपाउंड रेशियो होता है। क्लियर, कंपाउंड रेशियो क्या होता है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपन मेन टॉपिक, दैट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो प्रोपोर्शन की सिंपल सी आपको डेफिनेशन बताता हूँ। सपोज करो कोई दो रेशियो है, A/B एंड C/D, दो आपके रेशियो है। ठीक है जी, ये दो रेशियो है, अगर मेरे ये दोनों रेशियो आपके इक्वल है, अगर ये दोनों रेशियो इक्वल है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसको A/B इक्वल्स टू C/D, ऐसे लिखूंगा ना भाई, ऐसे लिखूंगा। इसी को अगर आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में दिखाना है तो अपन क्या दिखाएंगे, A/B प्रोपोर्शन टू C/D। मतलब जो A और B इक्वल्स है उस, ये क्या है, किसके इक्वल, आपके इसी रेशियो के इक्वल है, C/D। जब आप दो रेशियोज को इक्वल दिखाते हैं ना, रिलेशन आप सेम दिखाते हैं, तब आपका क्या आता है, प्रोपोर्शन साइन आता है। ये कुल मिला के क्या दिखाता है, कोई भी दो रेशियोज को इक्वल दिखाता है। इक्वल दिखाने के लिए जो साइन यूज करते हैं इसी को क्या बोलते हैं अपन, प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्लियर भाई, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे देखो A/B है, प्रोपोर्शन टू C/D है। ओके, ये जो एंड पॉइंट वाली टर्म्स है, ये टर्म्स, इनको क्या कहा जाता है भाई, इनको कहा जाता है आपके एक्सट्रीम्स। ठीक है जी, एक्सट्रीम्स, A और D को क्या कहा जाएगा, एक्सट्रीम। जबकि बीच वालों को क्या कहा जाएगा भाई, इनको कहा जाएगा मीन्स, इनको कहा जाएगा मीन्स। अब एक चीज देखिए, ये जो पर्टिकुलर रेशियो है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं A/B इक्वल्स टू C/D, लिख सकता हूं ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, AD इक्वल्स टू BC। यहां से एक अगेन एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको पता चलता है, क्या रिलेशन पता चलता है कि भाई, रिलेशन ये आता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, कि अगर आप एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा आपके प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, है ना भाई। ये आपको रिलेशन पता चला है, ठीक है ना। अब ये आपके हर क्वेश्चन में काम आएगा। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज करो क्वेश्चन दे दिया कि आपके 5, 8, x एंड 36, ये सारे क्या है, प्रोपोर्शन में है। तो बताइए आप x की वैल्यू क्या है। इस केस में देखिए, अगर ये प्रोपोर्शन में है तो 5/8 इक्वल्स टू क्या होगा, आपका x/36 होगा, है ना। तो यहां से देखो 8 से ये कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा भाई, देखो ये 4 से कटेगा 2 टाइम और ये कटेगा 9 टाइम। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 45/2। या फिर सिंपली आप क्या कर सकते थे, 5 इंटू 36 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स कर सकते थे, उससे भी आंसर निकाल सकते थे। इसलिए ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये रिलेशन ध्यान रखना, कैसे निकला ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब देखिए आप इतना जान चुके हैं भाई प्रोपोर्शन क्या होता है। अब इसमें देखो एक सबसे आपका जो कॉमन क्वेश्चन बनता है, ये बनता है कि आपके चार नंबर्स है भाई, क्या क्या है, 23, 31, 15, 21। ठीक है, ये नंबर्स में मैं क्या ऐड करूं, सारे नंबर्स में मैं क्या, कौन सा नंबर ऐड करूं कि ये सारे क्या हो जाए, प्रोपोर्शन में हो जाए। अभी देखो ये प्रोपोर्शन में नहीं है, 23/31, 15/21, क्या दोनों रेशियो इक्वल है, नहीं है ना। तो अभी ये प्रोपोर्शन में नहीं है, तो पूछे इसमें मैं क्या ऐड करूं कि आपका क्या हो जाए, ये प्रोपोर्शन में हो जाए। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके, या तो ऑप्शन से कर लो, जैसे मैंने 9 सब में ऐड करके देख लो, फिर देखो कि प्रोपोर्शन में आ रहा है क्या। तो पहला तरीका तो क्या है भाई, डू बाई ऑप्शन। ओके, डू बाई ऑप्शन। दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा तरीका है आपकी जो बेसिक अप्रोच है उससे फॉलो करो। मैं मान लो सब में क्या कर रहा हूं भाई, एक्स ऐड कर रहा हूं, है ना, सब में एक्स ऐड कर रहा हूं।
अगर देखो सब में मैंने x ऐड कर दिया तो मतलब 23 प्लस एक्स 31 प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका 15 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 21 प्लस एक्स, यही होना चाहिए भाई, यही होना चाहिए, है ना। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां से क्या आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 44x, है ना, 44x हो जाएगा ना, क्योंकि देखो 21 और 23 आपका 44 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा 483 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 46x प्लस 465। यहां से देखो क्या आ जाएगा 18 इक्वल्स टू 2x आ जाएगा, x की वैल्यू देखो क्या आ गई 9 आ गई। तो ये है भाई आपका बेसिक तरीका, ये क्या है बेसिक तरीका है। अगर फिर भी आपको थोड़ा और इजी सीखना है तो देखो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको शॉर्टकट भी बता देता हूँ, बाकी बेसिक मैंने आपको बता दिया आप कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। शॉर्टकट देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि ये काफी बार आपके रिपीट हो जाता है क्वेश्चन। सपोज करो 4 नंबर है ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 नंबर है, तो ये जो x होगा ना इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, ये जो आप x निकालते हो ये x इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ मीन्स माइनस सम ऑफ एक्सट्रीम्स। ये जो वैल्यू निकलेगी वही आपकी क्या होगी भाई x की वैल्यू होगी। तो ये शॉर्टकट भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, ठीक है ना, चाहे करके देख लेना। अभी आप वैल्यू पुट करके देखना, ये क्या हो गया आपका a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, d हो गया, पुट करके देखना यहाँ से भी x की वैल्यू आपकी 9 ही निकलेगी, ठीक। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जो आपके एग्जाम में बहुत रिपीट होती है, दैट इज मीन प्रोपोर्शन। व्हाट इज मीन प्रोपोर्शन? मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो जनरली मीन प्रोपोर्शन में आपको 3 वैल्यूज दी जाती है, 3 वैल्यूज। आपको क्या बोला जाएगा कि भाई 3 वैल्यूज है ए बी सी, ये क्या है आपके प्रोपोर्शन में, ये क्या है प्रोपोर्शन में। अगर कोई 3 वैल्यूज प्रोपोर्शन में है ना तो इनको अपन कैसे लिखेंगे, इनको ऐसा लिखा जाएगा, देखो a रेशियो b प्रोपोर्शन टू b रेशियो c। ये b आपका क्या होगा 2 बार रिपीट होगा, और ये जो b है ना इसी को क्या बोलते हैं भाई मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। अब यहां से देखो अगर आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अपने को पता है इसको लिख सकते हैं a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी। फर्दर सोल्व किया तो क्या आया बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी आया। फर्दर सोल्व किया तो b इक्वल्स टू क्या आ गया रूट ए सी आ गया। अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, ये जो b की वैल्यू आई है इसी को क्या कहते हैं भाई मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं भाई मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है जी, क्लियर। अच्छा ये जो थर्ड वैल्यू होती है ना इस थर्ड वैल्यू को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा जाए ना थर्ड प्रोपोर्शन तो ये क्या हो जाएगा, ये जो एबीसी में ये जो सी है ना इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। और जैसे देखिए ये क्वेश्चन है आपको बोला इसका मीन प्रोपोर्शन निकालो, अभी अपने को पता है कि मीन प्रोपोर्शन क्या होता है भाई दोनों के प्रोडक्ट का रूट होता है। तो 8 इंटू 18 करते हैं भाई, है ना, 8 इंटू क्या करते हैं भाई 18 करते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये 8 है इससे 2 लिया तो ये 16 बन गया, 16 ये 9 रह गया, 9 का आपका 3 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा भाई आपका 4 आ जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 12, सिंपल, ठीक। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला है भाई इसका निकालो थर्ड प्रोपोर्शनल। अभी मैंने आपको बताया भाई थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो जब भी थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना हो आप क्या मानोगे, ए आपका दे रखा है भाई कितना 0.8, है ना, बी आपको दे रखा है 0.2 और सी मतलब जो थर्ड प्रोपोर्शनल है ये आपसे पूछा है मैंने मान लिया एक्स है ना। अब इसको देखो मैं सोल्व करता हूं तो सी यहां से देखो क्या आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 0.2 इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाई एक्स, यही होता है ना भाई, देखो ए बाई बी बाई सी, राइट। यहां से देखो क्या आ जाएगा भाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.8, पॉइंट से देखो पॉइंट हटा 2 से ये कटेगा 4 टाइम, राइट। ये 1 टाइम कटेगा, ये कटेगा 2 टाइम, अब 1 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.05, तो ये हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शनल। सिमिलरली अगर 4 डिजिट होते ना, ये टोटल 4 नंबर होते, तो ये जो फोर्थ वाला है ना भाई इसको क्या कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं डिफरेंट वैरायटी के जो आपके एग्जाम में स्पेशली सीडीएस में काफी रिपीट होते हैं। जैसे ये देखिए इफ बी इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड सी, ओके, बी आपका क्या मीन प्रोपोर्शन है ए एंड सी का, तो बताइए मीन प्रोपोर्शन इसका क्या होगा।
अब देखो, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं और ऑप्शन भी देखो आपके ऐसे किस में आ रहा है, वेरिएबल में आ रहा है, तो आप चाहो तो इसको बेसिक से भी कर सकते हो। एंड सेकंड देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में ना आई विल से कि ऑलवेज ट्राई कि आप क्या कर लो, कुछ वैल्यू अज्यूम करके सब्सटीट्यूट करके इसको ट्राई कर लो, कुछ वैल्यू अज्यूम करके सब्सटीट्यूट करके ट्राई कर लो, है ना। जैसे देखिए, मैं पहला आपको मेथड बताता हूँ कैसे। अभी देखो, ए और सी का मीन प्रोपोर्शन बी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी होगा, यही होगा ना भाई। अब मैं देखो यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि पूरा वेरिएबल का क्वेश्चन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ए की वैल्यू क्या मान लेता हूँ भाई, ए की वैल्यू सपोज करो 9 मान ली, तो बी की मेरे को कितनी माननी पड़ेगी, बी की कितनी माननी पड़ेगी भाई, बी की माननी पड़ेगी मेरे को 3। और अगर देखो यहाँ पे 3 है, देखो 9 3 जा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, सॉरी, यहाँ पे भी आपको कितना निकालना पड़ेगा, 3 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे भी भाई कितना निकालना पड़ेगा आपको, 3 ही निकालना पड़ेगा, है ना जी। ओके, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 3 चाहिए तो मतलब सी क्या होना चाहिए भाई, सी आपका 1 होना चाहिए, राइट। सारी वैल्यूज आपको पता चल गई, देखो 9 में 3 का डिवाइड किया 3 है, 3 में 1 का डिवाइड किया 3 है। तो आपसे पूछा इसका मीन प्रोपोर्शन बताइए, इसका मीन प्रोपोर्शन बताना है। सपोज करो इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शन है, इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शन है वो मान लो आपका एक्स है, वो कितना है भाई, एक्स है। और एक्स कितना होगा भाई, ये होगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यही होगा भाई। ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करके देखो, देखो पुट करके देखता हूँ। ए स्क्वायर, ए कितना है, 9 है, 9 9 से कितना हो जाएगा 81, 81 माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 3 है तो 3 का आ जाएगा 9। सिमिलरली ये कितना आएगा भाई, देखो बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8, ये आ गया 72 और ये आ गया भाई 8। अब अगेन इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 8 लिख सकता हूँ और इसको 8। तो यहाँ से देखो 9 का तो 3 आ गया, 8 इंटू 8 का 8 आ गया, 8 3 जा 24 आपका क्या है, मेन प्रोपोर्शन है। अब सेम वैल्यूज आप ऑप्शन में पुट करके देखो किसका वैल्यू ऐसा आता है, किसका सेम वैल्यू आता है। तो पहले का तो देखो भाई 0 आ रहा है ना, पहले का तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो आपका पॉसिबल ही नहीं है भाई, पहला तो, पहला तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा देखो, दूसरे में यहाँ 3 रखा मैंने और यहाँ पे आपका कितना रखा, 9 रखा, 9 माइनस 1 रखा, तो 8 3 जा 24 आ रहा है ना। देखो 9 रखा, 9 माइनस 1 हुआ तो ये 8 आया, 8 3 जा कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। क्या 24 आंसर आ रहा है, आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया भाई, आपका सेकंड ही हो गया। समझ आया भाई। तो ऐसे सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, अदरवाइज बेसिक से सकते तो बेसिक से कर लेते। और देखो सेकंड मेथड बता देता हूँ आपको, सेकंड मेथड से कैसे करते हैं, बोला है कि बी आपका क्या है, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन है, तो मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, एस सी होगा, है ना। अगर ये मीन प्रोपोर्शन है तो इसका स्क्वायर भाई एस सी के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। अपने को किसका निकालना है, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब क्या निकालना है, अपने को रूट की वैल्यू निकालनी है। किसके रूट की वैल्यू निकालनी है भाई, ये निकालनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है ना जी। इसकी अपने को वैल्यू निकालनी है। मैं क्या करता हूँ भाई, बी को क्या कर, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या कर देता हूँ, यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। तो देखो वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ भाई, वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर यहाँ आ गया माइनस ए सी और यहाँ आ गया आपका ए सी माइनस सी स्क्वायर, यही होगा। अब फर्दर देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो भाई, फर्दर क्या करो भाई, मल्टीप्लाई करके देखो। अब मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या आता है, ए क्यूब सी, फिर आता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर आता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड प्लस ए सी क्यूब आता है। तो देखो ये दो तो कट गए, कट गए तो बच गया क्या भाई, बच गया देखो क्या। अब बचने की बात करें तो देखो दोनों में ए सी आ रहा है आपके, तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले ले, कॉमन लिया तो देखो क्या आया, ए सी, पहले से क्या बच गया, ए स्क्वायर बच गया, है ना। पहले से क्या बच गया भाई, ए स्क्वायर बच गया आपके, और दूसरे से क्या बच गया, सी स्क्वायर बच गया प्लस सी स्क्वायर, ठीक है जी, है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक है दी ना, कर दी ना अपन ने कैलकुलेशन में, यहाँ पे ये कटेगा कैसे यार, दोनों ही नेगेटिव है, तभी मैं सोचूं यहाँ पे प्लस कैसे आ गया, है ना। ये आपका कटेगा नहीं भाई,
क्योंकि दोनों ही माइनस है तो कैसे कटेगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, अब देखो यहाँ पे ये कटेगा नहीं, तो यहाँ पे कितना आया था आपके, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आया था, और यहाँ पे भी माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आया था। तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको देखो लिख सकते हैं आपके ए सी कॉमन ले लूँ, ए सी सब में से कॉमन ले लूँ, ए सी सब में से मैंने कॉमन लिया तो ये रह गया ए स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस सी स्क्वायर। अब इसको देखो मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, ए सी को क्या लिख सकता हूँ भाई, वापिस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसको मैंने क्या लिख दिया भाई, वापिस आपके बी स्क्वायर लिख दिया। और इसको क्या लिख सकता हूँ पूरे को, ये किसका होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी ए माइनस सी, जो कि आपका ऑप्शन है ना। तो ये देखो ऐसे करते तो थोड़ा टिपिकल हो जाता आपके लिए, शायद हो सकता था डिफिकल्ट हो जाए। तो वैल्यू पुटिंग एक बेस्ट मेथड है जो आपको यूज करना चाहिए यार, है ना। चलिए नेक्स्ट, ये जो दो कंसेप्ट अब आपको पढ़ाने वाला हूँ, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, स्पेशली सीडीएस वालों के लिए। ये क्लास सीडीएस वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन द स्टार्ट। अब देखो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन को देखो आप समझ सकते हो कि लाइक सपोज करो, जैसे मैंने बोला कोई घर है, कोई हाउस है, ठीक, उसमें 5 लोग रहते हैं, और 5 लोग आपके कितने कितने प्याज खा जाते हैं, सपोज करो प्याज नहीं ब्रेड सोचो, 5 लोग है, 5 लोग 10 ब्रेड खा जाते हैं। अब मैंने कहा वहां पे 10 लोग हो गए, और सबकी कंजप्शन अभी भी सेम ही है, वैसे ही कंजप्शन है, तो कितने लोग खा जाएंगे, तो आप बोलोगे सर 20। तो मतलब देखो एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है ना। उसी रेट से देखो इंक्रीज हो रही है, 1:2 1:2। ये जो उसी रेट से इंक्रीमेंट होता है ना, एक इंक्रीमेंट होने पे दूसरा जो इंक्रीमेंट होता है, इसी को क्या बोलते हैं भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। जैसे आप यूज करते हो ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनली, वही वाला है, ठीक। तो मतलब एक चीज बढ़ रही है तो भाई दूसरी चीज भी क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। अब यहां से एक चीज ध्यान रखना, सपोज करो ए है, ए मान लो मैंने क्या लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी की, ये है प्रोपोर्शन का साइन, मतलब ए इंक्रीज हो रहा है तो बी भी इंक्रीज होगा, अगर ए डिक्रीज होगा तो बी भी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो यहां से देखो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इक्वल्स टू के बी, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के बी आ जाएगा, है ना। के कोई कांस्टेंट है और ये बी के साथ आ गए, मतलब यहां से देखो मैं के की वैल्यू क्या ले सकता हूं, ए बाई बी इक्वल्स टू क्या आएगा, के, मतलब ये क्या रहने वाला आपके, कांस्टेंट रहने वाला है। ये क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है हमेशा। ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मतलब a1/b1 इक्वल्स टू होगा आपका a2/b2 इक्वल्स टू होगा आपका a3/b3, ऐसे हमेशा आपके चलता जाएगा। ये क्या रहने वाला है, हमेशा आपके कांस्टेंट रहने वाला है, समझ गए ना। तो जब भी आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल दे तो आपको ये चीज माइंड के अंदर आनी चाहिए, है ना। जैसे देखिए अभी क्वेश्चन देखते हैं, आपको बोला a इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ b, आपको क्या बोला भाई कि a क्या है आपके, प्रोपोर्शनल है b के स्क्वायर के। अब देखो जैसे ही ये रिलेशन आया तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि a1/b1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है नीचे आएगा, है ना, इक्वल्स टू होगा आपका a2/b2 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई ना, है ना, इसी के हिसाब से। तो आपको बोला अगर a की वैल्यू जब 10 है तो b की वैल्यू तब कितनी होती है, 8 होती है। तो बताइए b की वैल्यू क्या क्या होगी जब a की वैल्यू 40 है, a की वैल्यू जब 40 है। अब यही फॉर्मूला देखो मैं यूज करता हूं इसके अंदर। आपको क्या बोला है, इसको मान लेते हैं a1 है, ये मान लेते हैं अपन क्या है b1 है, ये मान लेते हैं b2 है, ये क्या है a2 है। तो देखो a1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, तब आपका b1 कितना है, 8 है ना, 8 है। अब b1 8 है तो 8 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अपने को क्या पूछा है भाई, b2 पूछा है और a2 कितना दे रखा है, 40, और b2 क्या कर रखा है अपने से पूछा है, तो ये b2 स्क्वायर आएगा, b2 का तो भाई स्क्वायर आएगा ना। ओके, अब अपने को बताइए 8 8 से कितना होता है भाई, 64 होता है, बट मैं क्या करता हूँ इसको 2 से कट करता हूँ तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 30। सॉरी इसको छोड़ो, कट ही नहीं करते हैं अपन, कट कर देते हैं इस जीरो को जीरो से, ठीक। यहां से देखो आपके 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, b2 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 64 × 4। जैसे ही देखो मैंने इस पे रूट लगाया तो ये क्या आएगा, ये तो 8 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो आंसर आ गया आपका 16। सिंपल है ना। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो आपको पीवाईक्यू में भी दिखाऊंगा कैसे यूज होता है। अब ये एक फेवरेट क्वेश्चन है आपके एफकेट का भी और आपके सीडीएस का भी, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है।
तो इस क्वेश्चन को भाई ध्यान से देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार भी हाई चांस है कि आपकी रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन। देखो आपको क्या बोला है, एक डायमंड है जिसकी जो प्राइस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। क्या बोला आपको, एक डायमंड है जिसकी प्राइस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर के। गलती से क्या होता है, इफ द डायमंड ब्रेक्स इनटू 4 पीसेस बाय मिस्टेक द रेशियो ऑफ देयर वेट बिकम्स दिस। अब देखो क्या बोला है, शुरू में एक डायमंड था ऐसा, सपोज करो ये डायमंड है, ऐसा है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर डायमंड आपका, ठीक। ये क्या हो गया आपके भाई, पीसेस में टूट गया ऐसे। ये क्या हो गया भाई, ऐसे पीसेस में टूट गया, ठीक है ना, 4 पीसेस में टूट गया। और बोला इनका रेशियो क्या हो गया वेट का, 1:2:3:4 हो गया। अब टूटने के कारण क्या होता है कि टोटल एक लॉस हो जाता है आपका 1,40,000 का। तो पूछा है कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी फिर डायमंड की, डायमंड की भाई ओरिजिनल प्राइस क्या थी, है ना। अब देखो पीसेस अगर टूट गए हैं, इसका वेट हो गया भाई 1 यूनिट, इसका हो गया 2 यूनिट, इसका हो गया 3 यूनिट, इसका 4 यूनिट। मतलब इनिशियल में टोटल वेट कितना था, इनिशियल में टोटल वेट कितना था, तो आप बोलोगे सर टोटल 10 यूनिट था। 10 यूनिट था तो इनिशियल में भाई प्राइस किसके प्रोपोर्शनल थी, तो लगभग आपकी 100 के प्रोपोर्शनल थी। देखो 10 पुट किया तो 100 की प्रोपोर्शनल थी। ये बात मानते हो ना, ये बात मानते हो। अब देखो इनिशियल में जो प्राइस थी वो 100 यूनिट थी, अब प्राइस कितनी हो गई, देखो पहले वाली पीस की प्राइस कितनी होगी अब, नाउ कितनी होगी भाई, पहले वाली पीस की होगी 1 का स्क्वायर 1, दूसरे वाली पीस की प्राइस कितनी होगी, ये होगी 4 यूनिट, तीसरे वाली की 9, चौथी वाली की 16। ये अब की प्राइस है ना भाई, ये तो अब की प्राइस हो गई, है ना, क्योंकि वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब चारों का मैंने अलग अलग प्राइस निकाल लिया और चारों को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये अब की प्राइस कितनी निकल गई भाई, अब की प्राइस निकल गई आपकी 30 यूनिट्स। अब प्राइस कितनी है भाई, 30 यूनिट है, पहले प्राइस कितनी थी, 100 यूनिट थी। तो मतलब कितने यूनिट का लॉस हुआ, तो आप बोलोगे सर टोटल 70 यूनिट का लॉस हो गया है, टोटल 70 यूनिट का क्या हो गया भाई, लॉस हो गया है ना। और जितना लॉस हुआ है वो आपको ऑलरेडी दे रखा है। देखो 70 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है भाई, ये दे रखी है 1,40,000। अपने को तो इनिशियल प्राइस निकालनी है, इनिशियल प्राइस तो 100 यूनिट थी, तो 70 की ये है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, देखो 0 से 0 घटा, 7 से ये घटेगा कितनी बार आपके, ये घटेगा 2000 टाइम, ये आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। तो आपके 100 यूनिट की कितनी होगी, 100 यूनिट की हो जाएगी भाई 2 लाख रुपीज। अच्छा क्वेश्चन था ना भाई, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नहीं समझ में आया तो एक बार रिमाइंड करके देखना, ठीक है ना। क्योंकि देखो इनिशियल में वेट कितना हो जाता है, 10 यूनिट हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद देखो क्योंकि 1 2 3 4 हो जाता है, सबको ऐड करता हूँ तो देखो 10 यूनिट आता है। तो 10 यूनिट है तो इनिशियल में प्राइस कितनी थी, 100 थी। अब देखो ब्रेक होने के बाद में इसकी प्राइस हो गई 1 यूनिट, इसकी होगी 4 यूनिट, इसकी होगी 9 यूनिट, इसकी होगी 16, मतलब चारों के मिला के अब प्राइस कितनी है, 30 यूनिट। लॉस कितने का हुआ, 70 यूनिट का लॉस हुआ, जो कि आपको दे रखा है। तो 100 यूनिट इनिशियल प्राइस थी, अब कितनी हो गई। दूसरा आता है भाई आपका इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि भाई आपका ए है, अगर ए बढ़ेगा तो आपकी वो वैल्यू क्या होगी भाई, घटेगी, उल्टी होगी, है ना। तो इनवर्स प्रोपोर्शन मतलब, इनवर्स प्रोपोर्शन को अपन ऐसे दिखाएंगे, ए प्रोपोर्शन टू 1/b। ए बढ़ेगा तो क्या होगा भाई, बी आपका क्या होगा, घटेगा। और जब ए घटेगा तब बी क्या होगा आपका, बढ़ेगा। एकदम उल्टा सीन होता है। अब इसमें देखो अपन रिलेशन निकालते हैं पिछले बार की तरह, कैसे निकलेगा, देखो जैसे ही मैंने प्रोपोर्शन हटाया तो ये आ गया ए के बाई बी, या फिर मैं बोल सकता हूं कि ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, के कांस्टेंट की इक्वल होगा। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई आ गया, मतलब A1 B1 इक्वल्स टू होगा आपका A2 B2 इक्वल्स टू होगा, ऐसे आपके चलता जाएगा। अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे क्वेश्चन देखिए, आपको बोला x वेरीज डायरेक्टली एज y एंड इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ z। आपको क्या बोला है, x क्या है, डायरेक्टली वेरी करता है आपके y के, तो और इनवर्सली करता है z स्क्वायर के, ये आपको बोला है, ठीक है जी। तो बोला जब y की वैल्यू 4 है, z की वैल्यू 14 है, तब x की वैल्यू ये है। तो बताइए जब y की वैल्यू 16 है, z की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से देखो यार क्या रिलेशन बन जाएगा, जब मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये देखो x1 y1 का स्क्वायर, सॉरी z1 का स्क्वायर, z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू क्या होगा भाई, x2 z2 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई क्या होगा y2, यही फॉर्मूला बनेगा, है ना। क्योंकि देखो जो इनवर्स में होता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है और ये नीचे डिवाइड में आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लो भाई। फॉर्मूला यूज करता हूँ तो देखो x1 कितना है भाई 10 है, तो ये मैंने पुट किया 10। z1 कितना है आपका 14 है ना। z1 कितना है भाई, ये आपका 14 है। 14 है तो मैंने पुट कर दिया भाई 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई y1 कितना है भाई, y1 है 4। सिमिलरली इधर देखो x2 अपने को निकालना है, z2 कितना है, ये 7 इंटू 7 हो जाएगा। और y2 कितना है आपका, ये है 16। देखो 7 से ये कटा 2 टाइम और ये 7 से कटा ये अगेन 2 टाइम, 4 से ये 4 कट गया। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ये आ गई 160। ठीक है ना। तो अब इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन भाई ध्यान रखना। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो आपको बोला है व्हेन ए बॉल इज अलाउड टू फॉल द टाइम इट टेक्स टू फॉल एनी डिस्टेंस वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू फॉल दिस मीटर हाइट, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू फॉल 122.5 मीटर। अब अगेन देखो ये आपको क्या दे रखा है भाई, रिलेशन दे रखा है। रिलेशन देखो क्या दे रखा है कि अगर कोई बॉल है, अगर उसको नीचे गिराया जाता है तो जितना उसको जो टाइम लगता है ना नीचे जाने में, नीचे गिरने में, ये डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, वेरीज एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस। मतलब क्या कह रहा है, कोई बॉल है उसको जो टाइम लगता है वो क्या करता है, वो टाइम जो लगता है ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एज द स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस। अब यहां से देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा t1 बाई, ये देखो नीचे डिवाइड में आएगा रूट d1 इक्वल्स टू क्या होगा, t2 डिवाइडेड बाई रूट d2, यही फॉर्मूला बनेगा, राइट। अब देखो क्वेश्चन में क्या अपने को क्या क्या दिया है। आपको बोला है टाइम जब 4 सेकेंड लगता है, t1 मतलब 4 सेकेंड है, तब डिस्टेंस कितना गिरता है भाई, ये गिरता है 78.4 मीटर। ठीक, तो आपसे पूछा कि भाई टाइम कितना लगेगा जब ये डिस्टेंस गिरेगा आपके 122.5 मीटर। ये आपका क्वेश्चन है भाई। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। दोनों तरफ या तो इधर स्क्वायर कर लो भाई, है ना, स्क्वायर नहीं करो या फिर नॉर्मली जैसे सोल्व करते हो वैसे सोल्व कर लो, है ना, कैसे भी सोल्व कर लो। तो मैं देखो स्क्वायर करके सोल्व कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 78.4 और ये आ जाएगा t2 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 122.5। देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। t2 की स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 16 इंटू 1225 डिवाइडेड बाई 784। ओके, ये आ जाएगी 784। 16 से देखो ये कट रहा है क्या, देखो 16 फोर जा कितना होता है, 64 होता है ना। और 14 बचा 144, 144 आपके 9 टाइम जाएगा, 144 9 टाइम। अब 49 देखो क्या इसको कट कर सकता है आपके, तो ये जाएगा आपके 2 टाइम 225, कितना आएगा भाई, ये 25 टाइम कट कर देगा, है ना, ये 25 टाइम कर देगा। तो यहाँ से देखो t2 का स्क्वायर मतलब रूट लगेगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका 5 सेकेंड, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, है ना। अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये ध्यान रखना भाई, एक बार आपके सीडीएस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए बता रहा हूँ, अतरंगी टाइप का क्वेश्चन है। क्योंकि ये पता नहीं होती है, कुछ जनरल टर्म्स होती है बट आपके एनसीईआरटी में गिवन है तो पता होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे ऐसे बोल देना कि भाई ए बी सी डी ई आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ए बाई ई बताइए किसका इक्वल होगा, जहां पे भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पूछ लेना तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए भाई क्या है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है, अगर आपको ऐसे कोई नंबर दे दिया तो इसका मतलब है कि ए बाई बी क्या होगा आपके, बी बाई सी के इक्वल होगा, और ये सी बाई डी के इक्वल होगा, और ये डी बाई ई के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं भाई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ए बाई बी बाई सी बाई डी बाई ई, इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, आपको पूछा है कि भाई बताइए ए बाई ई किसके इक्वल होगा, किसके फॉर्म में बताना है, ए बी के फॉर्म में बताना है। मैं मान लेता हूं ये किसके इक्वल है, के की इक्वल है। ठीक, ये मैंने लेट किया है। यहां से देखो डी की वैल्यू निकालू तो क्या आएगी, आप बोलोगे सर ये तो आएगी ई के, ये कितनी आएगी, ई की आएगी। अगर मैं सी की वैल्यू निकालू के रेस्पेक्ट में, तो डी देखो के से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, डी के आएगा। तो सी इक्वल्स टू क्या होगा भाई, डी की होगा। डी की वैल्यू तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका ई के स्क्वायर, है ना। सिमिलरली बी की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, देखो ये सी इधर मल्टीप्लाई होगा तो सी की होगा,
सी की ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू है, क्या है, ई की है, तो ये आ जाएगा ई के क्यूब। और वैसे ही अगर मैं ए की निकालूं तो ये क्या आएगा भाई, ये आएगा बी की ऑलरेडी मेरे पास वैल्यू है, तो ये आ गई ई के की पावर 4। अब ए की वैल्यू आपके पास है, ए की वैल्यू तो भाई आपके पास है, तो ए की वैल्यू इसमें पुट करता हूं। देखो जैसे ही मैंने ए की वैल्यू पुट की तो ये कितना बच गया भाई, ये देखो ई से ई कट गया, ये बच गया आपका के की पावर 4। अब अगर ये के की पावर 4 है, ये किसके इक्वल है, के की पावर 4। के की पावर 4 करूंगा तो मतलब ये किसके इक्वल होगा, ए की पावर 4 और बी की पावर 4 के इक्वल होगा ना भाई, है ना। के की पावर 4 तो भाई ए की पावर 4 और बी की पावर 4 के इक्वल है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा 2। सिंपल भाई, ठीक है ना। दूसरा तरीका देखो इसको करने का क्या था, एक और मेथड आपका। दूसरा तरीका है कि ये जो a बाई बी है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, b बाई सी से कर दो। इसको किससे कर दो, c बाई डी से कर दो। इसको किससे कर दो, आपके d बाई ई से कर दो। ऐसा क्यों कर रहा हूं, देखो b से b कट गया, c से c कट गया, d से d कट गया, a बाई ई निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू अपने को चाहिए। अब दूसरी चीज देखो, a बाई बी की जगह मैंने a बाई बी लिख दिया, b बाई सी की जगह क्या मैं ए बाई बी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है ना भाई, सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ। सिमिलरली उसकी जगह भी ए बाई बी लिख सकता हूँ, है ना। सिमिलरली उसकी जगह भी मैं ए बाई बी लिख सकता हूँ। तो यहां से देखो ये क्या आ गया, ए की पावर 4 बी की पावर 4 आ गया ए बाई ई। तो ये दूसरा मेथड था आपका सोल्व करने का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक ये एफकेट का आपका फेवरेट क्वेश्चन है। आपको बोला है 78 को मेरे को क्या करना है, तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, कि किस प्रोपोर्शन में करता है, 1 1/3 1/6। तो बताइए मिडिल पार्ट को कितना मिलेगा। देखो मेरे को करना है 1 1/3 रेशियो 1/6। मैंने बताया था जब भी ऐसे आपके आ जाइए तो आपको क्या करना है भाई, नीचे वाले का एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा, 3 और 6 का, ये आएगा आपका 6। इस 6 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 6:2:1। मिडिल पार्ट का आपको पूछा है, मिडिल को कितना मिलेगा, 2 पार्ट मिलेगा, ओवर 6 to 8, 8 + 1 9। अब ये पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा पिछला क्लास देखना एक बार। तो ये कितना आ जाएगा, 78 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आंसर आ जाएगा भाई, देखो ये कटेगा 26, ये 3 से कटेगा 3 टाइम, तो फाइनली आ जाएगा 52/3। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड। ओके, नेक्स्ट देखिए। ए से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, पिछले भी मैंने आपको एक ए से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया था। अब ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको और देख लो। आपको क्या बोला है, द एज ऑफ ए पर्सन के ईयर्स एगो वॉज हाफ ऑफ वॉट हिज एज वुड बी के ईयर्स फ्रॉम नाउ। मान लो उसकी एज कितनी है, लेट एज बी एक्स, एज एक्स मान ली। अब देखो क्या बोला है, द एज ऑफ द पर्सन के ईयर्स एगो। अब देखो उसकी के ईयर्स एगो एज क्या, पहले क्या एज होगी, देखो अगर के ईयर्स पहले की बात करें, अभी अगर एक्स है तो एक्स से के माइनस कर दूं, वही एज होगी आपके के साल पहले। तो बोला के ईयर्स एगो वॉज हाफ ऑफ वॉट हिज एज वुड बी के ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो ये जो एज होगी ना, ये हाफ होगी, किसकी हाफ होगी, आपकी उसी की एज के साल बाद में, के साल बाद में मतलब एक्स प्लस के। ठीक है जी। फिर देखो क्या बोला है, द एज ऑफ द सेम पर्सन पी ईयर्स एगो, पी ईयर्स एगो क्या होगी भाई, एक्स माइनस पी। फ्रॉम नाउ द एज ऑफ द सेम पर्सन पी ईयर्स फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ है सॉरी, ठीक है ना, फ्रॉम नाउ है तो प्लस पी करेंगे, फ्रॉम नाउ है ना, क्योंकि पी साल बाद की बात कर रहा है। वुड बी थ्राइस व्हाट हिज एज वाज पी ईयर्स एगो, इसका क्या होगा भाई, थ्राइस होगा। तो उसने पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के रेशियो पी, अपने को के रेशियो पी की क्या निकालनी है भाई, वैल्यू निकालनी है। अब यहां से देखिए, 2 को इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो 2x - 2k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, x + k आ जाएगा, राइट। फर्दर सोल्व करता हूं तो देखो क्या आ जाएगा, ये 2k उधर जाएगा तो 3k हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसको भी x के लिए सोल्व करता हूं तो ये देखो क्या आएगा, x + p इक्वल्स टू 3x - 3p। ओके, ये इधर आएगा तो 4p हो गया, और x उधर जाएगा तो 2x हो गया। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2p। अब x और x तो इक्वल होना चाहिए, मतलब 3k इक्वल्स टू क्या होना चाहिए भाई, 2p होना चाहिए, है ना। तो k/p क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2/3। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, आपको बोला इफ a - b वेरीज डायरेक्टली विथ a + b। a - b क्या कर रहा है भाई, आपके डायरेक्टली वेरी कर रहा है विथ a + b। ठीक है जी। देन a² - b² विल वेरी डायरेक्टली विथ, आपको क्या बोला है भाई कि a - b वेरीज डायरेक्टली विथ a + b। तो पूछा है कि आपका जो a² - b² है,
ये डायरेक्टली किसके साथ वेरी करेगा, आपसे ये पूछा है। अब यहाँ से देखो मैं रिलेशन डिराइव करता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, चाहे a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी लिख लो, कुछ भी लिख लो, a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ये इक्वल्स टू कोई ना कोई कांस्टेंट की होगा, होगा ना भाई। अब मेरे को देखो स्क्वायर बनाना है, नीचे कुछ रखना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें लगा देता हूँ भाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। पता है ना भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। तो मैंने नीचे वाला ऊपर ऐड किया तो ये कितना आ गया भाई 2a आ गया, और नीचे कितना आ गया, ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस किया तो ये 2b आ गया। इधर क्या आ जाएगा देखो, के नीचे 1 है, 1 ऊपर ऐड हो जाएगा और फिर 1 क्या हो जाएगा नीचे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। अब अगेन देखो यार, ये तो पूरा एक्सप्रेशन अगेन कोई ना कोई कांस्टेंट ही है ना, ये तो अगेन आपका कोई ना कोई कांस्टेंट है, और ये 2 से देखो 2 कट गया, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना कि a बाई बी कोई ना कोई p नंबर के बराबर है, ये कोई ना कोई आपका नंबर लिख लेगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया आपका p स्क्वायर आ गया। अगेन इसके नीचे 1 है देखो, अगेन देखो मैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाता हूँ, क्या लगाया मैंने, c एंड d लगाया, c एंड d लगाया तो क्या हो जाएगा भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा भाई p स्क्वायर प्लस 1 p स्क्वायर माइनस 1। अगेन देखो ये जो आपका एक्सप्रेशन है कोई ना कोई कांस्टेंट ही टर्म है ना, क्योंकि है तो सारे नंबर ही ना भाई, पी तो नंबर ही ऑलरेडी अपन एज्यूम कर चुके हैं। तो अगर ये कांस्टेंट है और ये दोनों रेशियो आ रहा है तो अपने को पता है जब भी कोई कांस्टेंट के इक्वल आता है तो वो दोनों इक्वली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट। समझ आया ना भाई। चलिए अब देखो आपको कुछ सीडीएस के पीवाई क्यू दिखाता हूँ, पिछले 2 साल के, ध्यान से देखना। ओके, एक आधी क्वेश्चन आता है। अब जैसे देखो ये 2 क्वेश्चन आ गए थे एक ही एग्जाम में, है ना, बहुत मस्त क्वेश्चन पूछा है आपके सीडीएस ने। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, देखो क्या बोला है, बोला है भाई द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ए हाउस कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ 2 पार्ट्स। अपन मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात कर रहे हैं किसी घर की, है ना, और बोला ये जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा ना ये 2 पार्ट का क्या है भाई, सम है। बिल की बात कर रहे हैं और बिल है ये 2 पार्ट का सम है। मान लो कोई आपका A1 पार्ट और दूसरा आपका A2 पार्ट है, अपने को पता नहीं है। बोले 1 पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रूम्स। अब ये जो पार्ट 1 है A1 की बात कर रहे हैं, ये A1 क्या आपके प्रोपोर्शनल है किसके, नंबर ऑफ रूम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एंड द अदर पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड। और जो दूसरा वाला है ये किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड, यूनिट कितनी लग रही है उसके प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, ओके। अब यहां से देखो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि A1 इक्वल्स टू क्या होगा भाई, K1R होगा, और A2 क्या होगा आपका, ये होगा K2U होगा। अभी पढ़ा था ना भाई, कांस्टेंट टर्म आ जाती है, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना। तो यहां से देखो बिल इक्वल्स टू जो टोटल होगा ये क्या होगा, K1R प्लस K2U होगा, यही होगा ना भाई। ठीक, फिर देखो क्या बोला है, 400 इज द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ए हाउस विथ 8 रूम्स एंड कंज्यूमिंग 240 यूनिट्स। आपको क्या बोला है, आपको बोला है कि बिल आता है भाई 400 रुपए। 400 रुपए कब आता है, जब एक घर के अंदर रूम आपको दे रखे 8 है। अगर 8 रूम है तो देखो ये क्या हो जाएगा 8K1, और यूनिट कितनी कंज्यूम कर रहा है 240, तो ये क्या आ जाएगा 240U। ठीक, फिर क्या बोला है, बिल आता है आपका 320 रुपए अगर आपके उसी घर में 6 कमरे हो और 200 यूनिट यूज करें। आपको बोल रहे हैं कि बिल आता है भाई 320 यूनिट्स अगर आपके जो कमरे में रूम है, रूम कितने हैं भाई, इस बार 6 है तो ये आ गया 6K1। ठीक है जी, ये यू नहीं यार, यहाँ पे कर लेना आप K2, है ना, यू तो लिख दिया ऑलरेडी अपन ने, तो यहाँ पे K2 करना। ठीक, एंड यूनिट्स कितनी हो रही है 200 यूज हो रही है। अब देखो यार आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई है, 2 वेरिएबल्स आ गए हैं। क्या वेरिएबल्स आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना भाई, वेरिएबल्स क्या होंगे, अब तो वेरिएबल निकाल सकते हैं ना, K1 K2 क्या होगा, है ना जी। देखो कैसे निकालेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो मेरे को साफ दिख रहा है भाई कि ये 8 से कट हो रहा है, तो ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा आपका 30, और ये किससे कट हो रहा है भाई, ये हो रहा है आपके 2 से कट, ये आ जाएगा 160, ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा 100, है ना। तो दोनों इक्वेशन को रीराइट कर लेता हूँ, क्या आ गया भाई, ये आ गया आपका K1 प्लस 30K2
इक्वल्स टू क्या होगा 50 होगा। दूसरा क्या होगा, ये होगा 3k1 प्लस 100k2 इक्वल्स टू होगा आपका 160, राइट। अब दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन से सोल्व कर लो। मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जैसे ही देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3k1, ये आ जाएगा 90, और ये कितना आ जाएगा आपका 150 आ जाएगा, है ना 150। अब सोल्व कर लो भाई, देखो माइनस 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 कितना आएगा, ये तो कट गया, ये तो कट गया। यहाँ से देखो कितना आ गया -10k2, यहाँ से कितना आ गया -10 आ गया। माइनस से माइनस कटा तो k2 की वैल्यू कितनी आई भाई, ये आई 1। 10 में 10 डिवाइड होगा 1। अगर ये 1 है तो आपकी k1 की कितनी होगी, देखो पहली वाली इक्वेशन में पुट करता हूँ। पहली वाली इक्वेशन क्या थी, k1 प्लस 30k2 इक्वल्स टू 50 थी, यही थी ना। तो देखो k1 क्या आ जाएगा, देखो k2 की वैल्यू 1 पुट की तो उधर कितना रह गया 20 रह गया, ये आ गई k1 की वैल्यू। k1 k2 की दोनों की वैल्यू है, तो इनिशियल में जो अपन ने लेट किया था वो बिल क्या निकल गया भाई, बिल निकल गया आपका, कितना होगा, ये होगा 50 r, सॉरी 50 नहीं 20, k1 कितना है 20 है ना, 20 r प्लस u, ये आपका फाइनल इक्वेशन निकल गया। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत लेंथी है, क्या क्वेश्चन है, छोड़ना चाहिए इसे को, भाई नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ोगे तो कैसे काम बनेगा। अगर आपको ये लेंथी लग रहा है ना, बिकॉज आपको प्रैक्टिस नहीं है उतने, आपने पढ़ा नहीं है चीजों को, पढ़ोगे तो ये नहीं लगेगा भाई, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितनी करोगे तो नहीं लगेगा। अब जैसे ये आपने ये चैप्टर किया, फिर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो भाई कोई फायदा नहीं है ना उस चीज का, तो प्रैक्टिस भी करो यार। सीडीएस वालों को बोल रहा हूँ, एफकेट वालों को तो लोड लेने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा देखो इसमें दो आइटम है, तो दो आइटम है तो अगर आप 2 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 2 नंबर मिल रहे हैं। आपको बोला व्हाट इज द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल ए हाउस विथ एम रूम्स एंड एन यूनिट्स। आपको बोला उस हाउस का बिल कितना आएगा जिसमें एम रूम है और एन यूनिट्स है। तो देखो उसका बिल कितना आएगा भाई, तो बिल कितना आएगा, अगर देखो रूम कितने हैं भाई, रूम आपके एम, तो ये आ जाएगा 20 m, और आपके यूनिट्स कितने कंज्यूम कर रहा है एन, तो ये आ जाएगा एन, है ना, फॉर्मूले में पुट किया मैंने इस वाले में। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया बी। दूसरा देखो इसी का क्वेश्चन, व्हाट इज द मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर ए हाउस 7 रूम्स एंड 300 यूनिट्स। एम और एन की वैल्यू दे दी है इसमें, है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, बिल इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 20 × 7 प्लस 300, जो कि कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 140, 140 प्लस 300, ये आ जाएगा आपका 440। क्लियर, सिंपल था। दूसरा देखिए आपके सीडीएस ने क्या क्वेश्चन पूछा है, ये पिछले 4 साल की है, 23 और 24 की, इस बार की, ठीक है ना। आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, बोला है कौन सा करेक्ट है। देखो पहला बोला है कि इफ a प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी, a प्लस बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस बी, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। तो क्या आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या ये आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए बी के, पहला क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है जी। तो देखिए इसको जैसे मैंने बताया था वैसे ही सोल्व करने की कोशिश करो भाई, है ना। इसको देखो मैं नीचे लेके आता हूँ, तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ गया, कोई कांस्टेंट k आ गया, कोई ना कोई क्या आ गया भाई, कांस्टेंट आपका k आ गया, राइट। ठीक है जी, ओके फाइन। देखिए मेरे को चाहिए भाई ए बी, ए बी तो यार स्क्वायर करने पे आएगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या कर दिया भाई, स्क्वायर कर दिया ऊपर नीचे। स्क्वायर किया तो देखो ऊपर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा आपका, एक मिनट, नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा के स्क्वायर, राइट। अब देखो मेरे को क्या चाहिए भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी चाहिए। कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करके देखता हूँ, है ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज किया तो देखो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि देखो -2ab और 2ab तो कट हो जाएगा। एंड सिमिलरली नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या रह जाएगा आपका, ये रह जाएगा 4ab इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के स्क्वायर, नीचे 1 है तो +1 हो जाएगा ऊपर जाके, फिर नीचे क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, राइट। अब यहां से देखो ये आ गया 1/2, 2 को इधर भेज देता हूं तो क्या आ गया, 2k² + 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर -1।
ये देखो अगेन क्या बन गया भाई, पूरा कांस्टेंट बन रहा है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो मतलब यहाँ से क्या पता चला कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, आपके प्रोपोर्शनल होगा ए बी के, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सिमिलरली अब आप दूसरा ट्राई करके देखना, दूसरा जब आप ट्राई करोगे ना भाई, ए बाई बी है ना, ये क्या है, कोई कांस्टेंट के है, ये क्या है भाई, कोई ना कोई आपका कांस्टेंट के है, ठीक है जी, कोई ना कोई क्या है भाई आपका कांस्टेंट के। अगेन देखो इसमें जब आप कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करोगे तो अगेन देखो ऐसी फॉर्म बन जाएगी, तो फाइनली आपका रिजल्ट यही आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका प्रोपोर्शनल नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका ए होगा। ये बोल सकते हैं स्लाइटली आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन था, है ना, जिसको आप लीव कर सकते थे। अब ये देखो क्वेश्चन पिकअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीडीएस एग्जाम में। अब ये देखो ये एकदम लल्लू क्वेश्चन है भाई, आपको बोला पी स्क्वायर वेरीज एज आर, पी स्क्वायर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। क्यू स्क्वायर वेरीज एज आर, क्यू स्क्वायर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, ठीक। तो यहाँ से देखो दो चीज तो मेरे को पता चलेगी कि पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका के वन आर होगा, और क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा आपका के टू आर होगा, ये चीज तो क्लियर है। अब देखो स्टेटमेंट क्या क्या दिए, पहला बोला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वेरीज एज आर। अब देखो दो इक्वेशन है, पहली और दूसरी, दोनों को ऐड कर दो तो देखो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर निकल जाएगा, क्या निकलेगा, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। और इधर देख दोनों को ऐड करूंगा तो आर कांस्टेंट आएगा, कॉमन आएगा सॉरी, के वन प्लस के टू आ जाएगा। अब मेरे को पता है भाई ये तो पूरा कांस्टेंट है, ये तो पूरा कांस्टेंट है ना। तो यहां से आपको क्या पता चला कि भाई पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्या होगा, आपके आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि देखो आर डिवाइड में जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट है तो प्रोपोर्शनल हुआ ना, पहला सही है। अब दूसरा देख लो भाई, पहला तो आपका क्या है भाई सही है, दूसरा देखो पी क्यू वेरीज एज आर। अब पी क्यू कैसे निकाल सकता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, देखो मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू आया आपका के वन के टू आर स्क्वायर। रूट लगा दूं, रूट लगाया तो देखो पी क्यू इक्वल्स टू आएगा आपका रूट ऑफ के वन के टू, आर का रूट लगाऊंगा तो आर बाहर निकल जाएगा, अगेन देखो पूरा कांस्टेंट आया, तो पी क्यू क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके आर के। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वेरीज एज आर। अब देखो माइनस चाहिए तो पहले से दूसरे को माइनस कर दूं, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, अगेन देखो आर कांस्टेंट आएगा, आर आपका वो बाहर आएगा, कॉमन आएगा सॉरी, तो ये रह जाएगा आपका के वन माइनस के टू। अगेन देखो ये यार कांस्टेंट है, अगेन कांस्टेंट है तो अगेन क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, तो तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। नेक्स्ट देखो, अब ये देखो ये शायद इस बार आया था आपके सीडीएस में, इसी बार आया था सीडीएस 2024 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको बोला पी वेरीज डायरेक्टली एज दिस, पी क्या है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके किसके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के, ठीक है जी। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको ऐसे बोल सकता हूँ ना भाई, कि आपका जो पी वन होगा डिवाइडेड बाई एक्स वन का स्क्वायर, वाई वन का स्क्वायर, वाई वन का स्क्वायर, जेड वन का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा आपका पी टू डिवाइडेड बाई एक्स टू का स्क्वायर, वाई टू का स्क्वायर और जेड टू स्क्वायर। सही है ना, ये अपने ने चीज सीखी थी। अगर ऐसा है तो फिर आपको बोला है कि अगर एक्स वन वाई वन और जेड वन इतना है तो पी वन इतना है, तो पी टू बताओ क्या होगा अगर एक्स टू वाई टू जेड टू इतना है, तो सिंपल भाई फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है, 70 डिवाइडेड बाई, देखो मैं डायरेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, वन का स्क्वायर किया वन, ये आया फोर, ये आया नाइन, और यहाँ पे देखो पी टू कितना आएगा 70 आएगा, ये देखो एक्स वन का स्क्वायर कितना आएगा वन, ये भी आपका वन आया, और ये आएगा 25। ओके सॉरी मैंने ये पी टू की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, ये तो आपको पूछिए ठीक है ना, ये तो आपको पूछिए, अरे यार एक मिनट, ये आपको पूछिए। अब यहाँ से देखो फर्दर सोल्व करता हूँ तो ये 70 डिवाइडेड बाई कितना आएगा भाई, देखो 9 और 4 13, 13 एक 14 इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई कितना आएगा 27 आएगा, राइट। और ये 5 टाइम कट जाएगा, 5 टाइम कट जाएगा, 27 इंटू क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। ओके अब देखो 25 5 से कितना होता है 125 और 5 टू से 10 आएगा, तो ये कितना आ गया 135 आ गया आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो सिंपल भी पूछता है यार, जब सिंपल आए तो किस्मत अच्छी है, अदरवाइज और चैप्टर्स है उनमें इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक। चलिए अब ये देखो ये एफकेट में आपकी क्वेश्चन आया था, एफकेट 1 2024 में, है ना। मेरे को ये एक ही क्वेश्चन मिला इतना सर्च करने के बाद में। वैसे भी ये थोड़ा फ्रैक्शन का आपका क्वेश्चन है, तो देखो क्या बोला है, विच फ्रैक्शन बियर्स द सेम रेशियो टू 1/27 एज 3/11 डज टू 5/9। आपको बोला है जिस रेशियो में आपका 3/11
है ना। आपका क्या करेगा, इससे रेशियो रखेगा 5/9, इससे जो रेशियो रख रहा है वही सेम रेशियो आपका 1/27 कौन से रखेगा, कौन से फ्रैक्शन से रखेगा, आपको ये पूछा है ना जी। तो इस ये एक एच डब्ल्यू एस सी डी एस वालों के लिए भी और एफ केट वालों के लिए भी प्लीज इसका आंसर बताना आप, है ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मिला यार इस चैप्टर से। बाकी देखो अभी तक जितने चैप्टर किए उसमें अपने ने काफी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिया है ना, लगभग आपके 5 से 7 क्वेश्चंस तो उन्हीं चैप्टर से आ जाते हैं। बाकी सी डी एस में भी देखो लगभग आपके जो अभी तक अपने ने जितने चैप्टर किए हैं ना, आपके 7 से 9 क्वेश्चन मान के चलो इन्हीं चैप्टर से आ जाते हैं। अब बाकी के अर्थमेटिक है उसमें देखना आपके धड़ाम से क्वेश्चंस आएंगे, अब जैसे अर्थमेटिक सॉरी एवरेज आएगा, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके। टाइम एंड वर्क हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन हो गया, वो चैप्टर्स करेंगे तो उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा क्लास में। ठीक है, तो इसको ना ध्यान से कर लेना, चैप्टर को थोड़ा सा टिपिकल है बट करना पड़ेगा। ओके, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से स्कोर कर पाओगे। रेस्ट पीडीएफ यार आपको यहाँ मिल ही जाएगी, है ना, करंट अफेयर्स की हो चाहे आपके जीएस क्लासेस की हो, अपनी जीएस क्लासेस यार सारी कर लेना, इकोनॉमिक्स को मत छोड़ना, सीडीएस सीएपीएफ वाले गलती से भी। ओके, साइंस की भी मैं सीरीज जल्दी आपकी स्टार्ट कर दूंगा, है ना, थोड़ा सा वेट करो बस। ओके, और बाकी सीडीएस के आगे के चैप्टर्स के भी मैं सीरीज स्टार्ट कर दूंगा एज सुन एज आपकी ये एफकेट वाली कंप्लीट हो जाए, है ना। मतलब फरवरी मार्च वगैरह में अपन क्या करने वाले हैं, सीडीएस वाली मैथ से करने वाले हैं। ठीक है जी। बाकी जीएस आपको पूरी करवाने की कोशिश करूंगा भाई, जैसे आपके साइंस वगैरह हो गए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हाई यील्ड टॉपिक्स है, सारे करवाऊंगा। एंड एट द एंड वन शॉट आएगा ही अपना, तो वन शॉट भी अपन करेंगे। बट ये क्लासेस करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। वन शॉट ऐसे मान लो कि आपका फाइनल रिवीजन है। रेस्ट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन द एप्लीकेशन, है ना, अपना ऑफिशियल एप्लीकेशन है द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएगा एसएसबी का, जिनका एसएसबी है भाई शेड्यूल, वो एसएसबी के फ्री कोर्सेज भी देख सकते हैं। रेस्ट यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे भाई अभी अपने रील्स शो चल रहा है ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी की रील्स मैं आपके एजुके प्रॉपर वे में प्रोवाइड कर रहा हूँ विद क्वेश्चंस, तो उनको जरूर देखिए भाई, नोट डाउन भी कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फालतू की रील्स के बजाय इसको एक बार देख लेना। ओके, रेस्ट यू कैन रीच मी आउट हियर एंड मेहनत करो यार, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, एंड आगे बढ़ोगे तभी जिंदगी में वो सब मिल पाएगा जिसके लिए आप सपने देखते हो, है ना। सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा भाई, एक्ट भी करना पड़ेगा। और एक बात याद रखना, एक बार ये उम्र निकल गई तो फिर नहीं आएगा भाई वापस वो टाइम, फिर बस ऐसा समझ लेना एक वो टाइम पास हो गया लाइफ में, है ना, वो अपने आप लाइफ क्या हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी। ठीक है, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।